सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम मंजरी पाठ 3 आप भले तो जग भला के अगले भाग के बारे में जानेंगे। एक बार जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने आप को बापू के सामने अर्पण कर दिया तो बापू बहुत खुश हुए और उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब है बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट ही मेरी अहिंसा है। मैं समझ गया बापूजी। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। बच्चों, लेखक आगे कहते हैं, अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आई। उन्हें गाय पालने का बहुत शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार बहुत जोर की बारिश आई। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका बेटा दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ कर आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर हम मनुष्य क्यों न समझेंगे। आगे लेखक कहते हैं, कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे? आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा सी बिगड़ जाती, तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के 2 शब्द न बोले जाते। वाह! अरे, तारीफ कर देने से तो उसका दिमाग चढ़ जाएगा। मेरे मित्र यह कह देते, ठीक है, तो वह भी तो आदमी ही है, उसका भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और चारा ही क्या था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से भी नहीं बनती थी, ना तो मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से और ना ही घर के नौकरों से। उस पर भी मजा यह है कि वह अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते, वो मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है, तो वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और वह नहीं जानता कि वह मूर्ख है, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो, सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें। पर यह कहने का साहस उनसे कौन करेगा। ओके बच्चों, तो यह पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब हम पाठ की बची हुई गतिविधियों की तरफ चलते हैं। गतिविधि नंबर 1। पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और सुकरात जैसे महापुरुषों का जिक्र किया गया है। आप सभी को इन तीनों महापुरुषों के विषय में 5-5 वाक्य लिखकर लाने हैं। गतिविधि नंबर 2। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी।
इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों में छांटकर लिखिए। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, जो होगी पाठ 4 की वीडियो। बाय।